हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरला शिक्षा वनिता चंद्रा में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिंदी जो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसमें है हमारी बसंत भाग 3। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आगे वाला नोटिफिकेशन मिल सके। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 सुदामा चरित्र। अब तो ये हमने जैसे बात करते हैं हिंदी साहित्य की गद्य और पद्य में विभाजित है, तो ये हमारा पद्य का भाग है और इसके जो लेखक हैं बच्चा वो है नरोत्तम दास। अब सुदामा चरित्र, आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र क्या है बच्चा कि सुदामा के बारे में इसमें हमें बताया गया है। मैंने आपको थोड़ी सी समरी बता देती हूँ, है ना, ब्रीफ बता देते हैं इसकी, फिर आपको हम डिटेल में करेंगे। इसमें क्या होता है, जो सुदामा जी हैं और जो श्री कृष्ण हैं वो बचपन के घनिष्ठ मित्र हैं, मतलब अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं वो, है ना। और उसके बाद क्या होता है, मतलब दोनों बचपन में साथ पढ़े हैं, साथ खेले हैं, है ना, साथ कूदे, सब कुछ साथ साथ करा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो कृष्ण जी होते हैं वो मथुरा चले आते हैं, द्वारका चले आते हैं और सुदामा वहीं रह जाते हैं। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, सुदामा बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और उनकी वाइफ बोलती है कि तुम्हारे मित्र जो द्वारका में रहते हैं कितने अमीर हैं, कितने संपन्न हैं, राजा हैं, तुम अपना दुख उनको सुनाओ और वो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो ये सुन के सुदामा जी चले जाते हैं श्री कृष्ण के पास, बाहर जाकर द्वारका के पास जाके खड़े होते हैं और उनकी हालत तो निर्धनता को व्यक्त कर ही रही होती है। तो मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, फिर हम उसको पढ़ेंगे, है ना। मतलब उसको बता रहे होते हैं, उनके सर पे ना तो पग होती है और ना तो धोती, कपड़े अच्छे हैं, ना पैरों में चप्पल है और सिर्फ क्या करते हैं, ज़मीन को देखे जाते हैं। तो जो उनका दास होता है वो उनको जाके बता देता है कि मतलब महाराज द्वार पे कोई एक ऐसा आदमी आया और वो आप अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है, वो भाग भाग के द्वार आते हैं द्वार पर और सुदामा जी को देख के गदगद हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो उनका पूरा आदर सत्कार करते हैं, उनके पैर वगैरह धोते हैं और मतलब अपने आंसुओं से ही उनके पैर धो देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या देखते हैं, मतलब आदर सत्कार होगी, बातें होते होगी, सारी सब कुछ हो गया। फिर श्री कृष्ण देखते हैं कि जो सुदामा जी है ना वो अपने साथ कुछ सामान लेकर आए हैं लेकिन उनको दे नहीं रहे हैं खाने के लिए, है ना, वो अपने हाथों में उनको छुपा लेते हैं। तो जो श्री कृष्ण जी हैं बच्चा बहुत ज़्यादा चंचल नटखट हैं, तो वो यूँ बोलते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा और आप मुझे वो चीज़ दे नहीं रहे हैं। तो इनके बीच इससे लड़ाई झगड़ा होता है, फिर मतलब ऐसी मतलब नोकझोंक होती है आपस में। फिर ये क्या करते हैं बच्चा, जो श्री कृष्ण जी हैं वो सुदामा को बिना कुछ दिए, मतलब बिना कुछ दिए उनको वापस भेज देते हैं। अब रास्ते में सुदामा जी क्या सोचते हैं, यार मेरा दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन अब तो राजा हो गया, कहाँ हम गरीबों की तरह कहेगा, लेकिन राजा होते भी उसने मेरा मान सम्मान करा, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, स्त्री है, उसने मुझे भेज दिया था कि वो तुम्हारी सहायता करेंगे। ये सोचते हुए वो जा रहा होता है कि अपने गाँव पहुँच जाते हैं। लेकिन गाँव आके क्या देखते हैं कि जहाँ उनकी बच्चा महल था, झोपड़ी थी टूटी फूटी, अब वहाँ पे क्या है, एक महल खड़ा हुआ है, वो भी सोने के। उनको लगता है मैं अपना रास्ता भूल आया हूँ, तो इसलिए वो अपने घर हर मतलब लोगों से पूछते हैं अपनी झोपड़ी के बारे में, लेकिन किसी को भी उनकी झोपड़ी के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बच्चा वहाँ जहाँ उनकी झोपड़ी थी वहाँ सोने के महल बन गए हैं, ठीक है। तो वो बात करते हैं कि कहाँ मेरे को पहले नींद नहीं आती थी ज़मीन पर, अब मुझे जो कोमल बिस्तर है उस पर भी नींद नहीं आ रही है। तो लास्ट में ये बोलते हैं श्री कृष्ण जी की जो महिमा है ना वो बहुत अपार है। तो ये है हमारा सुदामा चरित्र। चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम एक एक वर्डिंग के साथ कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा, शीस ना पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को आही, बसे को ही ग्रामा। अब से जो पहले की 4 पंक्तियां हैं ना ये तब की हैं जब सुदामा जी श्री कृष्ण से द्वारका मथुरा मिलने आए हुए हैं और उनकी जो दशा देखकर बाहर ही पहरेदार ने रोक लिया कि यही रुक जाओ और कौन हो ये बताओ। तो जो सुदामा जी ने जो कुछ भी कहा वो उनका द्वारधीश तक, मतलब उनका जो बाहर दरबारी है वो जाके श्री कृष्ण जी को ये बातें बता रहे। क्या बता रहे, शीस न पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कोई ग्रामा। मतलब हो रहे हैं कोई एक आदमी आया है महाराज बाहर, उसके सिर पे ना तो पगड़ी है
और ना जाने कौन से गांव से आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपनाह को नसी सामा। अब मतलब क्या बोल रहे हैं, उनकी जो कपड़े हैं वो भी फटे उटे हैं, पैरों में चप्पलें भी नहीं हैं। द्वार खड़ो दि दुर्बल सा, मतलब एक ब्राह्मण सा है, दुर्बल सा है। और चकिस वसुधा अभिराम, वसुधा मतलब बता पृथ्वी को, और क्या कर रहा है वो, पृथ्वी को निहारे जा रहा है नीचे देखकर। पूछत दीन दयाल को धाम, मतलब जब उनको पूछ रहे हैं कि मतलब कौन हो तुम, तो बतावत आप अपनो नाम सुदामा। जब हमने पूछा कि तुम कौन हो तो अपना नाम वो सुदामा बता रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको आता है कि सुदामा का चरित्र लिखो या कैसा था, तो आपको बताना है कि ना तो उनके सिर पे पगड़ी है, ना पाँव में चप्पलें हैं, कपड़े भी फटे हुए हैं। मतलब निर्धनता को व्यक्त करते हुए जो दरबारी है वो श्री कृष्ण जी का उनका बारे में बता रहा है कि वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। अब सुदामा जो श्री कृष्ण जी होते हैं वो सुदामा नाम सुन के समझ जाते हैं कि ये तो मेरा मित्र है। अब जो सेकंड में है उसमें क्या होता है बच्चा, आने की खबर सुन लेते हैं श्री कृष्ण जी के, हाँ मेरा दोस्त आया। वो भागे भागे सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना राजकाज और अंदर जो भी बैठे होते थे उसको भाग के द्वार तक आ जाते हैं, है ना। और उनको देख के ही वो क्या कर लेते हैं, उनको अपने गले से लगा लेते हैं। और फिर उनका मतलब जो उनकी बातचीत है वो देखो क्या है, लिखा ऐसे बेहाल बिवाइन सो। अब मतलब क्या होता है, पुराने टाइम में क्या होता था, और मतलब जो हमारे अतिथि देवो भव का वो सिस्टम था, वो क्या था कि अगर कोई भी मेहमान आता है तो पहले एक थाली जैसा बड़ा बर्तन होता है परात में, उसमें उसके पैर धोए जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी भी सुदामा जी के पैर धोने के लिए परात में पानी लेकर आते हैं, है ना। देखिए पैरों को देख के क्या बोलते हैं, कैसे बेहाल बिबाइन सो पग कंटक जाल लगे पूरी जोए। मतलब क्या बोल रहा है, तुम्हारे पैरों में इतने छाले कैसे हो गए हैं, है ना, और जो पैर हैं उसमें इतने सारे कांटे क्यों लगे हुए हैं, और कैसे लग गए, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही है। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना कितने दिन खोए। मतलब तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख झेले हैं और तुम इतने दिन कहाँ रहे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। मतलब बोल रहे हैं जैसी उनकी दशा थी देख के कि कपड़े फटे थे, दुबले पतले से थे, पैरों में छाले पड़े थे, कांटे लगे हुए थे, तो इनकी दशा देख के बच्चा श्री कृष्ण जी भी रो पड़ती है। पानी परात को हाथ छुओ नाही नैनन के जल से पग धोए। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो परात में उन्होंने पानी ले रखा था पग धोने के लिए, मतलब पैर धोने के लिए, उन्होंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने जो उनके पैर थे वो अपने आंसुओं से ही धो डाले। कहने का तात्पर्य ये है कि वो इतना रोए कि उनके पैर भी धुल गए, मतलब मिल गए, उनसे गले लग के वो बहुत रोए हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं उनसे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चा, यहाँ पे क्या है, जब वो श्री कृष्ण जी बैठ के बातें होते कर रहे हैं तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि सुदामा अपने हाथ में कुछ छुपा रही है ना। वो खाने की चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। देखा कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे ना देत। मतलब बोल रहे हैं भाभी ने कुछ दिया है खाने के लिए लेकिन तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे काओ को ही हेतु। मतलब चापी पोटरी का मतलब क्या है, जो पोटरी है जो उसमें खाना है वो अपने काख में, काख का मतलब क्या है, जो हमारे हाथ और बाजू के बीच की जो जगह होती है वहां पे क्यों छुपा रहे हो। तो बोल रहे हैं आगे चना गुरु माता देते लय तुम चाबी हमें नहीं देते। मतलब अब बोल रहे हैं श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि बचपन में जहाँ विद्या प्राप्त करते थे वहाँ गुरु माता होती थी, वो हमें चने देते थे चबाने के लिए, है ना, तब भी तो मुझे नहीं देते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम बोली जा रहे हैं, मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं वो बोली जा रहे हैं, और सुदामा जी हैं वो क्या कर रहे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं। चोरी की जो बान में जू प्रवीणी। अब मतलब क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी, तुम चोरी की आदत से तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रवीण हो, तुम्हें चोरी करनी तो बहुत अच्छे से आती है। श्यामा जी मतलब कृष्ण जी किसको बोल रहे हैं, सुदामा को। पोटरी काख में चाप रहे तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। मतलब तुम अपनी जो पोटरी है वो छुपा के रखे, क्यों नहीं खोल रहे उसको। पछली बानी अजो ना तजो तुम। मतलब बोल रहे हैं जो पहले क्या आदत है ना वो अब मत बताओ। तेसा ही भावों के तंदुल कीने। मतलब जो चावल दिए हैं ना वो हमें दे दो। तो ये थी वहाँ की बात। अब देखो क्या बोल रहे हैं हम, अब यहाँ से क्या है बच्चा, जो हमारे सुदामा जी हैं वो कृष्ण जी के साथ बातचीत करके पूरा आदर सत्कार करके मतलब जा रहे हैं, है ना। अब उनके मन में क्या बातें आ रही हैं वो देखते हैं। सुदामा जी के मन में वह पुलकित पुलकनी, वह उठी मलिनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जब अब भयो हरि को राज समाज।
हो आवत नहीं हो तो वही पठायो ठेली, अब काहे को समझाऊं के धनुधर रेध के। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्री सुदामा जी, वह पुलकिन वह उठी मलिनी वह आदर की बात। बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी ने मेरे को जाते हुए कुछ नहीं दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वो राजा होते हुए भी मैं उनके साथ इतने आदर सम्मान, उन्होंने मुझे अपने आसन पे बिठाया है ना, ये आदर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वह पठवनी गोपाल की, है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं, उन्होंने वो कोई उनकी बात जान नहीं सकता, वो उनकी जात नहीं जान सकता, पता नहीं चल सकता वो कैसे हैं, है ना। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक, मतलब बचपने का अगर हम बात करें तो वो क्या करते थे बच्चा, दही थोड़ा सा माखन करने के लिए घर घर चोरी करते थे, फिरते रहते थे। कहा भयो जो अब भयो, और अब क्या हो गया, पहले तो थोड़ी थोड़ी चीज़ देते ही नहीं थे, अब तो वो राजा महाराजा हो गए हैं ना, अब उन्होंने कुछ नहीं दिया तो क्या हो गया। आवत नहीं हो तो, मतलब बोल रहे मैं तो आना ही नहीं चाहता था, वही पठायो ढेली, मतलब लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे यहाँ भेज दिया। अब काहे समझाओ के बहुधन धरो सकेले, तो मतलब उनकी पत्नी ने उनको बोला था कि तुम जाओ, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो राजा महाराजा हैं, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, और तुम उनको समझाओ तो वो तुम्हें क्या कर देंगे, धन वगैरह कुछ दे देंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन कृष्ण जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, है ना। लिखे वैसोई राज बनी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, जो सुदामा जी हैं वो ऐसी बातें सोचते सोचते अपने गांव तक पहुंच गए हैं, लेकिन जैसे ही वो गांव में पहुंचे हैं वहां उनको अपनी झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही है। अब देखते क्या बोल रहे हैं, वैसो ही राज समाज बने गज बाजी घने मन भ्रम छायो, कैथो परायो महु मरग भूली के फेरी में अब द्वारका आयो, भोन बिलोव के को मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिर सब सो झोपड़ी को कहूँ ना पायो। अब मतलब कुछ यहाँ क्या बोल रहा है, वैसो ही मतलब वैसा, राज समाज वैसा ही है जैसा क्या घनश्याम के यहाँ पे था, है ना, गज खड़े हैं, रौनक लगी हुई है पूरा, है ना, सोने के महल बने हुए हैं। कैरो परायो कोई मार्ग भूलो, अब बोल रहे हैं ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी ही चिंतन में अपना रास्ता भूल के और दोबारा से हो सकता है द्वारका आ गया हूँ, क्योंकि अब उनके गांव में क्या है बच्चा, द्वारका जैसा माहौल बन रखा है, राजा महाराजा मतलब राजमहल हैं, घोड़े हाथी हैं, है ना, सब कुछ है। भोन विलोल के मन लोचत सोचत कि सब गांव मझायो, मतलब उन्होंने सोचा कि चलो क्या पता हो सकता है मेरे ही गाँव हो। फिर लेकिन उनको अपनी झोपड़ी पूछनी है, वो अपनी झोपड़ी पूछते हैं, लेकिन किसी को उनकी झोपड़ी नहीं मिलती, ना ही उनको अपनी झोपड़ी वहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये था हमारा लिखा के वे टूटी सी छानी हती वे कंचन के अब धाम स्वाद, मतलब अब उनको पता चल गया है कि मतलब हाँ ये श्री कृष्ण जी की महिमा है ना, वो उनका ही गांव है, और उनकी झोपड़ी की जगह अब क्या हो गया, कंचन, कंचन मतलब सोने के धाम, मतलब वहाँ पे जो घर वगैरह है वो सोने के बन गए हैं, है ना। बोलो मैं कहाँ टूटी फूटी झोपड़ी होती थी और उसकी जगह सोने का धाम बन गया, सोने का महल बन गया है। के पग में पनही न हती कहीं ले गजराहू ठाड़े महावत, बोल रहे हैं कहाँ मेरे पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं होते थे, क्योंकि बच्चा जो द्वारका गए थे तो नंगे पाँव गए थे। अब जो महावत हैं अपने हाथियों के साथ खड़े हैं, महावत मतलब जो हाथी को हाँकते, जो हाथी के रखवाले होते हैं उनको महावत बोलते हैं, है ना, उनको ले जाने के लिए महावत खड़े हुए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत, बोल रहे हैं हम तो अपनी झोपड़ी में अंदर क्या करते थे बच्चा, जो कठोर भूमि होती थी वहीं पे सो जाते थे, लेकिन अब हमें जो कोमल सेज है उस पर भी नींद नहीं आ रही है। के जुरतो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप में दाख ना भावत, अब मतलब कह रहे हैं हमें तो वो मतलब जो चावल थे ना वही पसंद थे, है ना, लेकिन अब जो इतने बड़े अच्छे अच्छे पकवान हो गए हैं अब वो भी हमें बहा नहीं रही हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जो श्री कृष्ण की जो परम वो हैं, मतलब बोल रहे हैं उनकी कृपा है वो अपरंपार हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, है ना, सुदामा चरित, जहाँ पे श्री कृष्ण जी को मतलब थोड़ा बुरा भला भी बोल के कि चलो राजा महाराजा हो गए हैं ये कह के चले जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी के मन में क्या था वो किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचते हैं वहाँ पे सोने चांदी के घर बने होते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, अगर आपको कहीं पे भी कोई परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।